अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एक तरफ बहुत सारी सियासी बयानबाजी है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के जो इलेक्शन है उसकी तारीख का मामला बिल आखिर हल हो चुका है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन की जो तजवीज़ आई सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके ऊपर 30 अप्रैल का इत्तेफाक हुआ है, 30 अप्रैल की तारीख का। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अभी मामला जो है वो हल नहीं हुआ। एक तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अब फिर क्या सूरत हाल बनेगी कि फाइनली जो एक डिबेट पहले चल रही थी कि सूबों में अलग इंतखाब हो और विफाक में अलग, इस बारे में एक तो हमारी बातचीत होगी। दूसरी तरफ कल हमने जिस तरह इकॉनमी की डिस्कशन की और ऑब्वियसली पूरा मुल्क इसी तरफ नज़र रखे हुए था कि आज डार साहब क्या बातें करेंगे, तो उस एक तो कुछ डॉलर की उड़ान में कुछ परवाज़ में कुछ कमी आई, तो डार साहब भी मीडिया के मंजर आम पर आए और सवालात के जवाब भी उन्होंने दिए। एक तो उन्होंने तमाम मलबा साबिका इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर डाला और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनकी बातें ऐड करती हैं, दुनिया सुनती है, वो चाहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन ये बात हकीकत के करीब नहीं है। IMF का मुआहदा भी जल्द हो जाएगा। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो मुआशी सूरत हाल आज है उसकी असल वजह क्या साबिका हुकूमत है अगेन, या इसका बहुत ज़्यादा मलबा इस मौजूदा PMLN के अंदर जो डिवीज़न था उसके ऊपर भी जाता है और डार साहब की पॉलिसी के ऊपर भी जाता है। तीसरी तरफ जो आज बहस गर्म है वो है एक नई मुबैना ऑडियो सामने आने की, जिसमें फवाद चौधरी साहब मुबैना तौर पर अपने भाई फैसल चौधरी साहब जो कि वकील भी हैं उनसे दो जजों के हवाले का रब्ता करने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि उनको आप ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है तो आप बताएं क्या करें। इस पर फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया इस ऑडियो के हवाले से, क्योंकि इसमें दो जज साहिबान के नाम भी लिए गए थे इस गुफ्तगू में। वो ये कहते हैं कि ये ऑडियो जाली है, जबकि नून लीग इसके हवाले से बड़ी सख्त बयानबाजी कर रही है। मरियम नवाज़ गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी और उन्होंने तो ये कहा कि जो ट्रक तुमने अदालत के बाहर खड़ा किया है, अब ये ना कहना कि वो भी मरियम नवाज़ ने खड़ा किया। तो हम ये डिस्कशन करेंगे कि इसके ऊपर बड़ी सख्त बयानबाजी है। दूसरी तरफ अदलिया के हवाले से एक डिबेट पिछले कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन ये जो ऑडियोज़ हैं इनकी बग़ैर तस्दीक के क्या हैसियत, और दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ हुकूमत भी एक सियासी बयानबाजी के लिए इनको इस्तेमाल कर रही है या फिर एक ओवरऑल संजीदा मामला है जिसको अदलिया को टेकअप करना चाहिए। इससे पहले भी जो ऑडियो सामने आई थी। तीसरी तरफ है इमरान खान ने चंद सहाफ़ियों से ज़मान पार्क में गुफ्तगू की और इस पर वो ये कहते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है और अब अगर कोई मुझसे बात करने को तैयार ना हो तो फिर मैं क्या करूं। फिर कहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि मुझ और मेरी एहलिया के ऊपर करप्शन को साबित कर दिया जाए, जो इल्ज़ामात लगाते हैं वो सच नहीं है। फिर जो मौजूदा क़यादत है फ़ौज की, उसके हवाले से ये भी कहते हैं कि लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। पूरा जोर लगाया गया कि परवेज़ इलाही साहब मेरा साथ छोड़ दें। अपनी जान के ख़तरे की भी इमरान खान साहब ने बात की। एक तरफ अदालत के अंदर भी एक सूरत हाल बनी थी, उसका भी हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, जब बाबर अवान साहब ने कहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब के बयानात लिए जाए क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। दूसरी तरफ से हमें लाहौर से खबर मिली कि अब इमरान खान साहब के डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत को क्लियर कर दिया और वो जो सियासी कैंपेन इलेक्शन की कैंपेन होगी उसमें बाकायदा तौर पे हिस्सा लेंगे। तो इसने सवाल उठा दिया था वैसे ही ओवरऑल कि उनकी जान के ख़तरे की जो बात है ये किन बुनियादों पर की जाती है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे जान के ख़तरे से मुतालिक मेरी रिकॉर्ड शुदा वीडियो मौजूद है बैरून मुल्क। मुझे इनका इरादा था कि इस्लामाबाद से हवाई जहाज़ के ज़रिए मैंने ना जाने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये ख़दशा था कि हवाई अड्डे से गिरफ़्तार करके मुझे बलूचिस्तान ले जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास ये ख़बर आई। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि किन बुनियादों के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं, कितने संजीदा हैं उनके इल्ज़ामात या जिनका हवाला देखे हुए बात कहते हैं कि मुझे अंदर से ये खबर दी गई है। और एक मुतालबा भी उन्होंने किया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर और भी बहुत सारी चीज़ प्रोग्राम में ज़ेरे बहस आएंगी, क्योंकि हमारे साथ बेहतरीन एनालिस्ट का एक पैनल मौजूद है जिनके साथ इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात होगी। जनाब मोहसिन बेग साहब, आबिद ज़िया साहब और हैदर वही साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, जो ये अपडेट है इमरान खान साहब की, मैं इलेक्शन से आगाज़ करना चाहती थी लेकिन इससे आगाज़ करते हैं। वो ये कहते हैं अब फाइनली कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार हूँ और लेकिन ये एक सूरत हाल जो वो पेश करते हैं उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब वो ये कहें कि मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, मुझे अपना दुश्मन समझ के बैठ चुके हैं, तो ये वाकई इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल सूरत हाल नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली देखना ये है कि माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है खान साहब का, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने
इस्टेब्लिशमेंट का काम भी यही है कि वो जो भी गवर्नमेंट हो उसको वो सपोर्ट करे। लेकिन खान साहब को जो इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मिली वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, हिस्ट्री में ये कभी हुआ ही नहीं। और जो भी उस वक्त के आईएसआई चीफ जनरल फैज़ थे और बाजवा साहब ऊपर थे, जो सपोर्ट इन्होंने दी, जिस तरीके से उनकी पार्लियामेंट, उनके अपने लोग तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ तकड़ करके, जो लोग थोड़ा सा खान साहब से इख्तलाफ राय रखते थे उनको कैसे मनूवर किया, उसके बाद सारा कुछ करने के बाद, मतलब जब ये अपोजिशन ने खान साहब को सिलेक्टेड कहना शुरू किया तो मुझे एक दिन उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टेड मुझे क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा जी जनरल फैज़ साहब की वजह से कहते हैं, क्योंकि जनरल फैज़ साहब कहते हैं सारा काम मैं चला रहा हूँ, यानी कि पटवारी से लेके सेक्रेटरी तक उन्हीं की ड्यूटी थी और खैबर से लेके बलूचिस्तान तक सब मनूवरिंग वो कर रहे थे। उसके बाद अगर खान साहब उनको मुद्दे इल्ज़ाम ठहराएं और उनके ऊपर तरह तरह की बातें करें तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी एहसान फरामोशी नहीं हो सकती। लेकिन बेग साहब मैं ये कहती हूँ कि जो आज एक बयान है जिसका हवाला इमरान खान साहब बारहा देते हैं, वो तो वैसे जावेद चौधरी साहब का कॉलम था जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जिसकी बाद में एक रिबटल भी मंसूर अली खान साहब की तरफ से आई थी कि वो बाजवा साहब तो इस बात के ऊपर स्टैंड नहीं करते, जो ये एक स्पेसिफिक जुमला है कि इमरान खान साहब का जाना इस मुल्क से ज़रूरी था क्योंकि वो मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। इसका सियासी इस्तेमाल डार साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किया कि ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से जो उनको लेके आए थे। इस बेसिस पे अगर इमरान खान साहब ये बात करें कि वो लोग ये तस्लीम करते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, दूसरी तरफ का आर्गूमेंट भी अगर देखा जाए कि ये बात तो बाजवा साहब ने कही कि इनका हमने बहुत साथ दिया था, इसकी बेसिस पे उनका ये कोर्ट मार्शल का मुतालबा दुरुस्त है खान साहब का? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ का इनको दुख है वो ये है कि उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने रुकवाया नहीं और वो रोक भी नहीं सकते थे। मकसद ये है कि अगर आपके लिए आपके लोगों को कंटेनर में बंद कर दें रात को और सुबह आपका बिल पास करवाएं तरीके इंसाफ के लोगों को, वो ठीक था। आपके लिए पार्लियामेंट चलाएं, आपके लिए सेनेट मनूवर करके दें, आपके इलेक्शन मनूवर। ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन किसने जितवाए इनको? पूछे इनसे। ये जीत सकते थे दोनों जगह पे, इन्होंने अपने लोगों को टिकट नहीं दी। नून लीग के लोग तोड़ के लेके आए, वो वैसे टूट गए थे, खान साहब के कहने पे टूटे थे नहीं। लेकिन वो उनको जो दुख है वो ये है कि मेरी गवर्नमेंट टूटने से बचाने में इन्होंने साथ नहीं दिया, हालांकि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से गेम निकल चुकी हुई थी। तो मकसद ये है कि आपने जो उस इंस्टीट्यूशन के साथ किया तो वो तो कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर सकता। ये रियासत पाकिस्तान का एक अदारा है, उसमें खामियां ज़रूर थी, उसके लोगों ने, उस अदारे के लोगों ने भी एडवेंचर्स किए, लेकिन जो आपने उस अदारे के साथ किया वो आज तक हिस्ट्री में हुआ नहीं। जिस ओपन तरीके से आपने उस अदारे को टारगेट शुरू किया वो सबके सामने, आप रोज उसके बारे में बात करते हो उस अदारे के बारे में। तो अब आप चाहते हैं कि वो आपका साथ दे दें, आपके साथ। वो तो कहते हैं हम अब पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। आप उनसे फिर मिलना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं फिर वापस आऊं और फिर वही कुछ करूं। वो मेरे ख्याल में होना नहीं है। मैं आमिर ज़िया साहब, एक तरफ अगर फिर कोर्ट मार्शल की तरफ बात जाएगी तो फिर एक शख्सियत तक तो नहीं रहेगी, दूसरी शख्सियात भी उसमें आएंगी। बातें अगर खुलें तो इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि उनके लिए लोग अभी तक बैठे हैं, कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत बाकायदा कहा जाता था इदारों के अंदर। तो मुश्किलात तो फिर दोनों तरफ बनेंगी। तो ये कैसा है इमरान खान साहब का मुतालबा? कोई बहुत देर नहीं कर दी उन्होंने ये सारी बातें करने में। फिर मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तरफ वो अल्फाज को घुमा फिरा के ये कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा मुहाफिजों से है, वो बैठे हुए अभी जो इदारों के हवाले से उनकी शख्सियात के नाम किसी दूसरे नामों से पुकार के उन्हीं की तरफ तमाम इशारे, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि मैं तो अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से? मैं पहली बात तो मैं ये करूंगा कि मुल्क के एक मकबूल सियासी जमात और मुल्क के सबसे मजबूत इदारे के दरमियान इस तरह की चपकलिश नहीं होनी चाहिए, अगर हम अच्छी उसकी बात करें आइडल तौर के ऊपर ना। लेकिन हो रही है, बदकिस्मती है। तो मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि हमें कौन सी बात पब्लिक डोमेन में करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक मनफी चीज़ हो रही है कि किसी भी तरफ से कि जितना इदारों पर आजकल हमारे यहाँ डिस्कशन हो रहा है इसकी आपको नज़ीर नहीं मिलती, होना नहीं चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान ये पहले सियासतदान नहीं है कि जिन्होंने फौज को घसीटा है। इससे पहले यही काम नवाज शरीफ साहब ने बड़े जोर शोर से किया था और उसके नतीजे में उनको कुछ बेनिफिट्स भी हुए थे। तो हो सकता है कि उन्होंने उनके उससे सीखा। लेकिन मैं कहूँगा कि ये तरीक़ाकार जो है सही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भुगता था, उनकी एक कोर्ट मार्शल की ख्वाहिश थी, या परवेज मुशर्रफ साहब को इत्तेसाब के दायरे में लाने की उनकी ख्वाहिश थी, जिसके नतीजे में आपने देखा कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को भी देखना चाहिए, तारीख से आदमी सीखता है।
तो यहाँ पे मैं इस बात पे मैं यहाँ रुकूंगा। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि जनाब किस हद तक आप जो है आज को बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तरक्की पजीर मुल्क में, तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है या जो हमारी फौज है वो उनकी पुष्टबानी कर रही हो, उनके पीछे खड़ी हो। और दुनिया भर में हमेशा ये होता है कि सिविल और फौजी क़यादत जो होती है वो मिलके चलती है। हमारी एक अजीब व गरीब बहस चलती है कि जी कौन ज़ेर दस्त होगा, कौन बालादस्त होगा। आईनी तौर पर यकीनन हमें पता है कि कौन किसको बालादस्त होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है कि साथ मिलके चलना चाहिए। जब तक सिविलियन इदारे जो है अपना एतमाद बहाल नहीं कर लेते, एक उन पे जो करप्शन के दाग लगे उनको धो नहीं लेते, अपनी पार्लियामेंट को एक फाल पार्लियामेंट नहीं बना लेते कि जिसमें वाकई अवाम दोस्त। वैसे मैं आमिर साहब सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, जो आप ये बात करते हैं कि इमरान खान पहले भी जिन्होंने बातें की थी जनरल मुशर्रफ के हवाले से उनके लिए मुश्किल हालात हुए, लेकिन आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब क्या ये बात करने की पोजीशन में हैं? क्योंकि उनके दौरे हुकूमत पे जिन चीज़ों को वो जस्टिफाई करते रहे और जिन मिसाली ताल्लुकात को आखिरी दिन तक वो फ्लॉन्ट करते रहे, वो आज कोर्ट मार्शल की ये बात करने की पोजीशन में भी हैं। मैं बेसिकली ये आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए बात ये अफसर कि हमें पता है कि कुर्बत बहुत थी, बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। उसमें मुझे याद है कि वो ब्रीफिंग्स हमें याद है कि उसमें इमरान खान की बहुत बड़ा तारीफ हुआ करती थी कि बड़े मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बड़ा मुल्क के लिए अच्छा काम करेंगे। ये तमाम बातें ऑन द रिकॉर्ड हैं। उसी तरह इमरान खान की भी बातें छुपी नहीं हुई है, सबको पता है कि जो कहते थे एक सफ़े पर हैं। अब ये जब दो बहुत ही कहते हैं ना कि साथ साथ लोग चल रहे हैं, उनमें जब चपकलिश होती है तो उसके नतीजे में फिर वो जिल्टेड लवर वाला एक मैं टर्म यूज करता हूँ कि वो आपका एक रद्द-ए-अमल होता है। तो वो रद्द-ए-अमल बाज़-औक़ात जो होता है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, मौज़ूई हो जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती। और मैंने देखा दोनों तरफ से ऐसे ही हुआ है कि जब आपकी बहुत ज्यादा इत्मीनान हो, दोस्ती हो और उसमें कुछ दूरियां आ जाए, तो बाजवा साहब ने भी आपने देखा जिस तरह के बयान या जो अमल रहा उनका मुबैना तौर पे काफी रफ ब्रेकअप था। बिल्कुल आमिर साहब ये बात सही। मैं हैदर साहब की तरफ जी आपकी जायज़ से आगे जाऊंगी। हैदर साहब, ये जो बात खान साहब कर रहे हैं कोर्ट मार्शल की, जो बातें जनरल बाजवा साहब के हवाले से रिपोर्ट हो रही हैं, आप समझते हैं कि वो काबिल गिरफ्त आती हैं? और फिर अगर होता है इस तरफ तो फिर दूसरी तरफ आर्टिकल 6 के हवाले से भी बातें का भी मुतालबा नहीं हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया इदारों को पार्लियामान की कार्रवाइयों के हवाले से, एतमाद का वोट लेने के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन, तो इमरान खान साहब की जो बात कर रहे हैं इसकी क्या अहमियत है आज जो वो बातें कर रहे हैं? देखें, इसको मैं बिल्कुल सियासी जुमरे में लूँगा और कुछ हद तक शायद पर्सनल भी नज़र आता है। खान साहब जो हैं वो जिस तरह से बाजवा साहब से नाराज़ हैं इन पर्टिकुलर और आड़े हाथ उन्हें लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बिट्रेड फील करते हैं या जो भी है वो जाने नहीं दे रहे बाजवा साहब को। हालांकि बाजवा साहब इज़ नाउ पॉलिटिकली रियली हिस्ट्री। अब या तो वो समझते हैं कि ये नैरेटिव जो है उनको सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है कि वो छोड़ नहीं रहे इसको, या वो कोई पर्सनली नेगेटिवली अटैच्ड है इस क्रिटिसिज्म और इस बिट्रेयल से। तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे इस बात को। और हालांकि या फिर हैदर साहब वो इस बाजवा साहब के जरिए मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं। जाहिर है ये तो स्ट्रैटेजी का इस हद तक हिस्सा तो वो है, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है ना। देखें, खान साहब ने जब एक दफा कबूलियत खोई तो उन्होंने निकलने के बाद मकबूलियत को जिस तरह से फिर अपनाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने अपनी कबूलियत जो थोड़ी रही सही अगर वापस आ सकती थी उसको कुर्बान किया। उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव, जो कि एक्चुअली एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं था लेकिन उनके अगेंस्ट जरूर था, उसूली अगेंस्ट नहीं था लेकिन उनके जरूर टॉप ब्रास के जरूर अगेंस्ट था, उसके जरिए से अपनी सियासत को परवान चढ़ा। और जबकि नून लीग ने कबूलियत की खातिर मकबूलियत को कुर्बान किया, तो बिल्कुल यहाँ ऑपोजिट चल रहे हैं। अब नून लीग अदलिया को आड़े हाथ ले रही है, ये जो है वो बाजवा साहब और टॉप ब्रास के हवाले से बात करते हैं। तो इस वक्त दोनों बिल्कुल डिफरेंट डाइवर्जेंट तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि इमरान खान साहब भी जानते हैं कि परवाज के लिए जो एक मकबूलियत का अगर पर लाजमी है तो साथ साथ कबूलियत का पर भी जो है वो लाजमी है। तो अब ये इनकी सियासी परवाज जो अगर उन्हें वजीर आजम के दफ्तर तक फिर से ले जाएगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे पर को भी केटर करना, जो कि अब उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही साथ अगर बाजवा साहब की इस हद तक क्रिटिसिज्म वो करते रहेंगे तो लगता ये है कि वो फिर फियर और लव दोनों के साथ कोशिश कर रहे हैं मकबूलियत पाना। एंड आई थिंक एक टाइम होता है कि जब आपको फियर को छोड़ के फिर सिर्फ लव पे इंतजार करना चाहिए खान साहब। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ चलने का अभी भी सोच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जरूर ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी एक्स सर्विसमैन होगे और जब होगे तो मैं ये तुम्हारे साथ ये भी कर सकता हूँ। तो ये तो क्लियर है कि एक मैसेज जान को खतरे की जो वो बात करें। जी जी
जी जी जी जी मैसेज जी। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है हैदर साहब, जो वो अपने जान के खतरे की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो इलेक्शन और जो ऑडियो आज कल लीक हुई है उसकी क्या अहमियत है, ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें। एक तो जो इमरान खान साहब का आज बयान आया है उसमें मोहसिन बेग साहब, ये किसी की भी जान को खतरा हो अगर, तो वो एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है, ये बात होती है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब जो बहुत स्पेसिफाई करके बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे उनको अंदर से कोई लोग खबरें दे रहे हैं। यहाँ तक कह देना कि मुझे जहाज़ में अगर मैं आता तो मुझे वहाँ से जहाज़ बलूचिस्तान लैंड करना था और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। ये मुमकिन है कि उनको इस किस्म की कोई मुसद्दिका इत्तलात दी जा रही हो, जिसका बाबर अवान साहब अदालत के अंदर भी हवाला दे रहे हैं कि अगर वो अदालत पेशी में आएंगे तो खुदा न खास्ता वहाँ पर उनको निशाना बनाया जाएगा, और वो कहते हैं हमारे पास की मुसद्दिका इत्तलात हैं। देखें, बेसिकली वो एक खौफ में मुब्तला हैं, इसीलिए वो एक बंकर नुमा घर में रह रहे हैं। देखिए, लोगों को इन्होंने कहा जेलों में जाओ, खुद अरेस्ट से डरते हैं, और अरेस्ट होना किसी भी लीडरशिप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला, बिला वजह भी डाला। तो जो हिस्टीरिया है खौफ का, उसका तो शायद कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी मेरे कत्ल की कोई साजिश हो रही है और उसमें अदारों के लोगों को मुलव्विस करना और फिर मिन्नत भी करना कि मेरे से अच्छे तल्लुकात हो, ये कैसे हो सकता है? बंदा कोई इनसे पूछे कि आपके पास कौन सी ऐसी इत्तला है जिसकी बेस पे आप अदारे के लोगों को इस काम में मुलव्विस कर रहे हैं, और इतना अपनी जान अजीज़ है। इन्हीं का एक मिनिस्टर कहता था जान तो अल्लाह को देनी है, खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर फ़र्ज़ कर लें इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये मतलब जलसे जुलूस क्या कैंपेन कैसे चलाएंगे? तो ये इनकी बात बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। बाबर अवान साहब किस बेस पे कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं इसको, और ऐसी अदलिया और कोर्टों की हाज़िरी सब मैंने भी दी, 6 केसेस डाले, मैं रोज़ कोर्ट में जाता था। हमें थ्रेट नहीं है, आम आदमी को थ्रेट नहीं है। आप कोई आसमान से उतरे हैं कि आपके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल हो, आपके लिए हर चीज़ जो है वो अलहदा से की जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये इनकी गलत बात है। इसका मैं समझता हूँ कि इनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रूफ है आपके पास कि कौन आपको मरवाना चाहता है? कोई भी नहीं मरवाना चाहता। किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है कि आपको मरवा के? तो आप इतने बड़े लीडर भी नहीं है कि आपके बाद कोई और आपकी पार्टी में से नहीं आ जाएगा। ये सिलसिला चलता रहता है। सिर्फ एक हिस्टीरिया क्रिएट कर लिया अपने जहन में कि जी मुझे मारने लगे हैं, या इनको कोई ज़्यादा टूने वालों ने बता दिया होगा। मैं समझता हूँ ये इनकी कमअक्ली है कि आप अदारों को मुलव्विस करें। आपने पहले पॉलिटिशियनों का नाम लिया, जरदारी साहब का नाम लिया, अदारे के लोगों का नाम लिया। वो एक महकमे के तहत अंडर डिसिप्लिन काम कर रहे हैं, वो आपको क्यों मरवाना चाहेंगे? तो मैं समझता हूँ इसमें वजन नहीं है इनकी इस बातों में। आमिर साहब, एक इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हो चुका है जिसपे उनकी जान बची, और अब वो आज, बल्कि यही बात है कि आज उनकी तबीयत डॉक्टर्स ने बेहतर बताई है कि वो, उनकी पार्टी कहती है कि वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये रीज़न एक सिर्फ अदालतों से भागने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर किया तो वो शेर आया वाली एक मिसाल है, वो नहीं इसके ऊपर पूरा उतरेगी, क्योंकि एक तरफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल वाकई अबतर है। ऐसी बातों का फ़ायदा कोई भी अनासर उठा सकते हैं। जी दुरुस्त कह रही हैं अफसर साहिबा, मतलब आपके सवाल में पार्शियल जवाब भी है। बिल्कुल यही बात है कि एक मरतबा हमला हो चुका है और आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो खुदा ना खास्ता इमरान खान पे क्या, किसी भी आपके कौमी रहनुमा पे, जो बड़ा रहनुमा है किसी सियासी जमात का, उस पर अगर इस तरह का अटैम्प्ट होता है और वो खुदा ना खास्ता कामयाब हो जाता है, तो हम एक और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और अलमिया पाकिस्तान जो है उसको बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है। अब ये बिल्कुल हो सकता है कि मुबालगा राई हो उनके बयान में, ये हो सकता है कि हकीकत तो उसके बारे में ना मैं कुछ कह सकता हूँ दावे से, ना कोई और साथी हमारे कह सकते हैं। ये चीज़ जो है, ये तुम्हारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो ज़्यादा अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं, और उन्हें करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम सियासतदानों को, जहाँ पे शहरियों की जानो माल बहुत कीमती है, उनके उसके साथ साथ जो हमारे रहनुमा है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो इस चीज़ को आप लाइटली, मैं तो रिजेक्ट नहीं करता। मैं कहूँगा कि जी उनको खुद भी वो एहतियात करनी चाहिए और इदारों को भी करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारी एक वो है कि जी क्या इंसाफ से बचने के लिए, मुकदमात से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं? इसका जवाब ज़ाहिर है कि मुकदमात तो चल रहे हैं
और उसमें ये लीवे दिया जा सकता है कि जनाब वो वकील के जरिए पेश हों या आई डोंट नो कि ऑनलाइन उनकी पेशी हो सके। हुआ है माजी में इस तरह की आपके पास रिवायतें हैं, तो बिल्कुल अगर इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि जिस नौयत के केसेज हैं हमें पता है कि ज़्यादातर वो सियासी केसेज हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेज हैं, तो उनको उसी तरह से मेरे ख्याल में देखिए जब भी अदालतें हमारी ट्रीट भी उसी तरह से कर रही हैं, इसकी वजह से हुकूमत बहुत खिलाफ है हमारे आला अदलिया के। तो ये और बड़ी एक मनफी बात है कि इमरान खान नाराज होते तो फौज को निशाना बनाते हैं, हुकूमत नाराज होती तो अदलिया को निशाना बनाती। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं फिर वो जुमला दोहराऊंगा कि मुल्क की एक मकबूल सियासी जमात और मुल्क का मजबूत तरीन इदारा जो है उसमें बायमी चपकलश नहीं होनी चाहिए कुली तौर पर, और उसको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, नॉर्मेलिटी लाने के लिए दोनों फरीकों को अपने अपने हवाले से ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है। क्योंकि जाहिर है फौज किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं है, फौज जो है वो पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है उसने, तो उसमें जाहिर है कि तमाम सियासी जमातें उसकी सियासी जमातें हैं। ये जब तक अप्रोच नहीं होगी और सबको ये फीलिंग ये नहीं होना चाहिए कि जी अगर ये बरसरदार हैं तो लग ये इंप्रेशन जाएगा जी इमरान खान के साथ सुतेलापन का सलूक हो रहा है, इमरान खान बरसरदार है तो दीगर के साथ ये साथ हो के वो सुतेले हो गए, ये नहीं होना चाहिए। तो मजबूत इदारा है, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं अब भी कहता हूँ कि फॉल बैक बेशक हमारी सिविलियन इदारे हैं, लेकिन फॉल बैक जो है आपके यहाँ अब भी वो कहते हैं दब्बा के स्टॉप विद GHQ, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि इन हालात से मुल्क को निकालने के लिए, पॉलिटिकल टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जी अफसर, मैंने ये तो फिर वही बात हो जाएगी आमिर साहब कि उनको फिर दावत दी जाए कि वो आके दोबारा चीजें सॉर्ट आउट करवाएं। ये तो वही ख्वाहिश हो जाएगी जो इमरान खान साहब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है इसका इजहार दोबारा करें कि वो अपना रोल प्ले करें। हैदर साहब, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, जो ये बात हो रही है। जी आमिर साहब कह रहे, देखिए आप पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रही हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो इस मुल्क में हो रही है, मतलब एक ख्वाहिश है आपकी और मुझे पता है कि ये चीजें हो रही हैं इस मुल्क में, जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से मैं देखना होगा। बात ये नहीं हो रही कि फौज आके कब्जा कर ले इक़्तिदार पे, फौज फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे, मुनज़्ज़म इदारे। अगर सियासतदान हल नहीं कर पा रहे और वो चीजों को खराब से खराब तर होती जा रही है मुल्क में, नजर आ रहे होते हुए, कहीं पे तो इस रॉट को रुकना है ना, कौन रोकेगा? तो मेरे ख्याल या तो अल्लाह मियां इनको सियासतदानों को अक्ल सलीम दे, जो कि नहीं है, हमें नजर आ रहा है साफ दोनों तरफ से, तो फिर कोई इदारा ऐसा है कि जिसको मीडिएट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इट विल बी टू लेट। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप समझते हैं किसी को। जी जी सर, मैं ठीक है, मैं हैदर साहब इस बात पे आपका क्या ख्याल है कि सालसी का किरदार किसी को अदा कर रहा होगा, या जब सालिस बनते हैं तो मामलात मजीद ख़राब हो जाते हैं? एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क में अदलिया के हवाले से एक बहुत बड़ी बहस है। एक तरफ कहा जा रहा है इमरान खान साहब को एक बहुत स्पेशल स्टेटस हासिल है और उसी मुताबिक उनके जो है वो मुतालबात भी अदालत से होते हैं कि मेरी जो पेशियाँ वो ऑनलाइन कर ली जाएँ। एक तरह से ये भी इसके अंदर आर्गूमेंट आप समझते हैं कि आ सकती है कि जो एक रिसोर्सेज पुलिस के लग रहे हैं, जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी खदशे में जाती है, और हुकूमत का एमएस से जो वज़ीर दिफा है उनका जो बयान था ख्वाजा आसिफ साहब का कि हमें पता था मुसल्लह अफराद वहाँ से आ रहे हैं, तो हुकूमती वज़रा का किरदार न्यूज़ कास्टर से ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ खबर देने के लिए बैठे हुए होते हैं, उस चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, बाद में खबर देते हैं कि हमें मालूम था उनके साथ लोग आ रहे हैं मुसल्लह। आप समझते हैं कि बेहतर ही होगा कि इनकी इमरान खान साहब ना ही आए अदालतों में और उनके लिए कोई रास्ता निकाल लिया जाए, या वो ज़्यादा सवाल उठाएगा अदालतों के ऊपर? नहीं, देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गुजारा गया था अदालतों से और 6-6 दिन पेशियां हुई और फिर इलेक्टोरल रोल से भी हटा दिया, कैंपेन भी नहीं कर सके, जेलों में डाल दिया और फिर इलेक्टेबल्स को उनसे लेके उनको इलेक्शन की कामयाबी से भी महरूम किया, तो खान साहब इस हवाले से तो लाडले ही नजर आते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी खान साहब जो है उनका इंडेवर जो है वो ये रहा है कि ठीक है, जाहिर है जो मुझे निकालने वाले हैं, और जो जब आप बूट आउट होते हैं तो जाहिर है फिर आप एक टर्न स्किप करते हैं, आप नाक रगड़ते हैं, आप बूट चाटते हैं, उसके बाद आप डील करते हैं और आप फिर साजिश करके एक एग्जिस्टिंग हुकूमत को हटा के फिर आते हैं। तो खान साहब का एक्चुअली तो ये होना चाहिए था प्रोसेस, लेकिन खान साहब खुद भी 70 साल के हैं, कुछ पेशेंस भी उनमें ज़्यादा नहीं है, और वो कुछ उन्होंने तो यही तय किया कि नहीं इस दफ़ा कुछ ज़रा डिफरेंट करना होगा, और फिर पार्शली बाई इलेक्शंस के थ्रू पंजाब भी लिया, और वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ठीक है जिन्होंने मुझे निकाला वो जाहिर है समझते हैं कि उनको वापस लाने की एक कीमत है। अगर खान साहब वजीर आजम बनते हैं तो जाहिर है एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इन द माइंड्स ऑफ दोस्त जिन्होंने इनको निकाला है, लेकिन वो उनको पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बाहर रखने की कीमत तुम लोगों के लिए और ज्यादा हो जाएगी, जिस तरह वो पहले कहते थे कि अगर मुझे निकाला तो मैं सड़कों पे और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो इस वक्त भी वो बेसिकली यही मैसेज दे रहे हैं 8 महीनों से कि मुझे लाने की अगर तुम समझते हो कीमत है
तो मुझे बाहर रखने की कीमत मैं इतनी बढ़ा दूंगा कि मैं ज्यादा खतरनाक हूँ, अनलेस तो मुझसे डील करके मुझे फिर ले आओ। अब ये उनका इंडेवर जो है वो अभी भी चल रहा है, अभी तक उन्होंने मंजिल जो है वो अचीव नहीं की है इस हवाले से, लेकिन आई थिंक कि वो उनका टास्क उनके सामने यही था। लेकिन ये करते करते उन्होंने फिर जो कबूलियत वाला पर है वो बिल्कुल ही काट के फेंक दिया था। अब वो चाहते हैं कि उस पर को फिर से जोड़ लिया जाए, तो वो जाहिर है कि फिर अब मुश्किल होगा, क्योंकि वहां तो मेरे ख्याल से सोच अब खान साहब को माइनस करते हुए नजर आती है। तो क्या खान साहब जो है वो इतना ज्यादा एंटी को कर लेंगे, कीमत अपने आप को बाहर रखने की इतनी बढ़ा लेंगे कि लोग मजबूर हो जाएं कि नहीं इनसे डील करनी पड़ेगी। ये कबल वक्त है कहना, अभी तक तो वो वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ कामयाबियां भी उनको हासिल हुई हैं इस हवाले से। और हमने पंजाब को वापस लेना बाय इलेक्शन के थ्रू अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहसिन साहब, अब यहाँ पे बहस चल रही है कि हुकूमत तो क्योंकि हर हाल में इलेक्शन नहीं चाह रही थी, दूसरा ये भी नहीं चाह रहे थे कि अलग अलग हों सूबों में और विफाक में। सो एज ऑफ नाउ कोई आपके पास अगर अंदर की खबर भी हो इस हवाले से कि क्या हो जाएगा इलेक्शन, या पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने के लिए कोई रास्ता बनाया जाएगा? इमरान खान साहब ने भी आज जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा अगर एक ही बार आम इंतखाबात हो जाए तो पैसे की भी बचत हो जाएगी। देखें, खान साहब को जल्दी है, वही जो अभी दोस्त बात कर रहे थे हैदर साहब के, वो वापस किस तरीके से इक़्तिदार में आए और प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठें। मेरे ख्याल में उनके लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल है। इलेक्शन का उन्होंने पहले दिन से प्रेशर डाला, और जो बाजवा साहब से भी वो डील कर रहे थे, वो तीन चीज़ों में एक इशू यही था कि जी इलेक्शन करवा दिए जाएँ और मैं उतर जाता हूँ। और उसी बेस पे उन्होंने असम्बलियाँ भी तोड़वा दी जो कि गैर कानूनी तरीके थी और सदर अली साहब ने उसको इंडोर्स भी कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के और पीछे दो सूबों में हो तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आगे जाके भी इनकी मुद्दत पहले ख़त्म हो जाएगी और बाकी सूबों और फेडरल गवर्नमेंट की मुद्दत बाद में होगी। और अभी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए दो सूबों में इलेक्शन होते हैं और अगर फ़र्ज़ करते हैं खान साहब को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो खान साहब क्या करेंगे? खान साहब फिर सड़कों पे होंगे, फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन, अदलिया, सबको इन्होंने रोंद डालना है। तो इलेक्शन और फिर जो हमारी मईशत की हालत है इस वक्त, तो क्या इलेक्शन सोल्यूशन है इस वक्त के आपकी मईशत ठीक हो जाएगी? मैं भी ये समझता हूँ कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए और जिसको भरपूर मैंडेट मिले वो सूबों में भी और फेडरल में भी अपनी अपनी गवर्नमेंट बना ले। तो लेकिन अब पंडोरा बॉक्स इस तरीके का खुल गया है, चीज़ें इस तरीके से बिखरी हैं कि इनको समेटने वाला मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अदलिया का जो फैसला आया उसके अंदर जजेस के अंदर जो डिवीज़न आई वो भी बड़ी खौफनाक है और फ्यूचर में उसके बड़े नताइज निकलेंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये मुझे इस कतल कलामी के बाद जरा वक्त की कमी, एक और चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ। इस वक्त एक और सवाल भी बड़ा गर्म है कि हुकूमत काउंटर कैसे नहीं कर पा रही इमरान खान साहब को। ऑडियोज़ का सहारा लेके, ये अब मुबैना ऑडियोज़ हैं, इनकी पहले भी जो ऑडियोज़ आई उसका क्या असर हुआ इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर या उनकी ज़ाती शख्सियत के हवाले से भी जो बातें हुई हैं उसका कोई असर फ़र्क नहीं पड़ा उनके लिए। फिर अब बात की जा रही है राना सनाउल्लाह साहब, इदारों का मामला, इदारों के ऊपर तनकीद अगर इमरान खान साहब के कोई सपोर्ट करने वाले कर रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं तो वो उनके हवाले से उनको आपस में मैनेज करने दिया जाए, लेकिन हुकूमत स्टेप इन कर रही है। राना साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। तीसरी तरफ वो फरा गोगी वाला भी जो मामला है, ये तमाम इश्यूज हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर पाई अभी तक? देखिए, शुरू में बाजवा साहब के साथ जो खान साहब की कंडीशंस थी वो दो चीज़ों पे थी कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए और इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाए, और तीसरी एक और कंडीशन थी। बाजवा साहब ने इलेक्शन के लिए बहुत ज़ोर दिया और दूसरा ये कहा इस गवर्नमेंट को कि आप इसको अरेस्ट ना करें। लेकिन मैं भी समझता हूँ कि किसी को भी गलत केसेस के अंदर अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जो जायज़ केसेस हैं उसमें खान साहब को फेस करना है। इनकी बेटी का केस है, तोशा खाना का केस है और बाकी केसेस हैं, वो इनको फेस करने पड़ेंगे। अगर वो ये पेश नहीं हुए और उस पर फ़र्द जुर्म लगनी थी, वो पोस्टपोन हो गया। अब ये नहीं चाहते कि वो केस मंतकी अंजाम तक पहुँचे, उससे पहले वो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए और मैं वापस आ जाऊँ, जो कि नामुमकिन सी बात अभी लगती है मुझे। और तीसरी बात यह है कि जिस अफरा तफरी और जो इन्होंने बयानिए बनाए थे वो सारा झूठ पब्लिक के सामने रोज़ ब रोज़ खुलता जा रहा है। कहाँ से शुरू हुए अमेरिका साइफर से और कहाँ आगे मोहसिन नकवी के ऊपर बात की कि ये भी शामिल था मुझे निकलवाने में, और फिर बाजवा साहब को तो ये छोड़ ही नहीं रहे, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़े हुए हैं।
और ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन करवा लें? अच्छा, दूसरी बात है, अब सर ये बताएं, इनसे बंदा कोई पूछे कि जब 2018 में आप इतने पॉपुलर थे तो क्या आप वोट के जरिए प्राइम मिनिस्टर बने थे? वो आरटीएस किसने बिठा दी थी? ये चाहते हैं कि वही काम। साहब, राजनपुर का इंतखाब हुआ जिसके अंदर अच्छा खासे मार्जिन से पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं। ये इस चीज़ का एक फ़ायदा, एक तमाम जो लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं खान साहब की सियासत और दीगर जमातों को, वो ये एक फ़र्क तो देख रहे हैं कि मरियम नवाज वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही है, जलसों से, अवामी जलसों में अभी तक जाने की पोजीशन में नहीं है, और ना ही जो मुआशी हालात हैं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगले कई वक्त तक उनके पास इस ऐसी पोजीशन में आएंगे। देखिए अब साहब, वो जो राजनपुर का इलेक्शन है, मैं मोहसिन लगारी साहब को जानता हूँ। आप 9 पिछले इलेक्शन उठा के देख लीजिए, वो कभी नहीं हारे और वहाँ कभी भी नून लीग का कैंडिडेट नहीं हुआ, और इसलिए अवैस लगारी साहब ने अपने बेटे को खड़ा किया तो वो काफ़ी वोट ले गया, 50,000 प्लस। तो ये एक हल्का ऐसा है, आप लगारी साहब को लाइन पे ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि तरीके इंसाफ के वोट मिले आपको या आपके ख़ानदान के वोट हैं जो अबाव अजदाद से चले आ रहे हैं, वहाँ सरदारी सिस्टम है। ये एक हल्के को लेके आप ये नहीं कह सकते कि खान साहब पॉपुलर है और सारे वोट पाकिस्तान में इन्हीं के हैं। ये जो पीडीएम में और अपोजिशन की बाकी जमातें हैं, इनको क्या इंडिया के लोगों ने वोट डाला था? इनको भी तो पाकिस्तानियों ने वोट डाला है ना जी। मजीद बातचीत होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आमिर ज़िया साहब, एक वक्त तो मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन जो माशी सूरत हाल बनी, एक डिफरेंसेस खुद पार्टी के अंदर भी सामने आए, खुलकर बहस भी होती है, वो भी एक सूरत हाल बन सकती है हुकूमत के लिए। लेकिन यहाँ पे बहरहाल आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जो जजेस के हवाले से, मौजूद जज साहिबान के हवाले से मुबैना ऑडियोज़ का मामला है, आमिर ज़िया साहब, अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस किस्म की कोई ऑडियोज़ आ रही होती हैं तो इमरान खान साहब ने एक आफत नहीं मचा देनी थी। लेकिन अभी वो ये कहते हैं कि अगर मरियम नवाज के ऊपर तनकीद कर रही हैं तो वो अदलिया की तज़हीक कर रही हैं और उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो खुद बर्दाश्त करते हैं इस किस्म की सूरत हाल को? देखिए, सियासतदान ज़ाहिर के अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखें कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदलिया के ऊपर जिस तरह हुकूमत इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रही है और उनका जो एलाइड मीडिया है उसने निशाने पे रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो किसी भी तौर पे मतलब है कोई सही कदम नहीं है। उसके नतीजे में आपके पोलराइजेशन बढ़ेगी। हमारी यह मसला जो दिलचस्प बात थी कि सब लोग जो हैं वो क्राइसिस को बढ़ाना चाहते हैं, हल करने के लिए कोई बात नहीं कर रहे कि जी हल कैसे होगा। ठीक है, वी आर इन अ मेस, हम बिल्कुल कॉर्नर में फंस गए, हम निकलेंगे कैसे? अगर निकलने का तरीका ये कि जी आप अदलिया को मुतनाज़ा बना दें, फौज को मुतनाज़ा बना दें, पार्लियामेंट मुतनाज़ा बन जाए, मीडिया, तो फिर होगा क्या? जूतियों में किस हद तक दाल बांटेंगे हम लोग? तो हमें अभी सोचना चाहिए कि 1 साल हो गया, अब ठीक है। अब आप जो बड़ी दिलचस्प एक और बात है कि हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं इमरान खान हदफ होते हैं, इमरान खान पे ज्यादा बात हो रही होती है, हालांकि बात हुकूमत वक्त पर होनी चाहिए। फैसला साजी उनके पास है, अभी जमा मौका उनके साथ खड़े, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मजबूर लाचार हुकूमत है। भाई अगर आपके पास इख्तियारात है तो इस वक्त उनकी गवर्नेंस को, उनकी फैसला साजी पर हमें बात करनी चाहिए। इमरान खान तो वही करें जो अपोजिशन करती है। इमरान खान उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। उसमें मतलब उनकी बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने पूरा डिबेट जो है वो सिर्फ इमरान खान पर हो रही है। पूरा जोरे बयां इस बात पे सरफोरे कि इमरान खान कैसे नाकाम आदमी है। अगर वो इतना ही नाकाम है तो फिर हम उन पर बात ही नहीं करें, छोड़ दें उनको। फिर हमें बात करनी चाहिए हुकूमत पे कि जो लोग वाकई कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी उन पे बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई टेढ़ापन है हमारी सियासत में। वो टेढ़ापन क्या है, उसको सीधा करना जरूरी है। उसका इस वक्त मसला सिर्फ टेढ़ापन ये कि आपके यहाँ एक बहुत ही गैर मकबूल हुकूमत है। आम आदमी जो है इमरान खान की बेशक पॉपुलैरिटी ना हो, लेकिन इन लोगों पे भी लोग इत्मीनान नहीं करते। ये इतनी खतरनाक बात है और यही चीज इमरान खान के उसमें जो है ना, इनकी पॉपुलैरिटी को या लोगों जो तंग आए में उनके फेवर में जाती है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल ऐसा है जी, वो इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत सी चीज़ों की अपनी जिम्मेदारी लिए बगैर इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं और ये हुकूमत भी जिम्मेदारी, इसके ऊपर तो सियासत हो ही रही है। हैदर वही साहब, 2 चीज़ों पे आपसे बात करना चाहूँगी। एक तो इलेक्शन के हवाले से कहेगा, कुछ लोगों के खदशात हैं कि अब हालांकि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत का आपस में हो गई मुशावरत और पंजाब की तारीख तो आ गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं क्या ये जो अदालती फैसला है ये पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को, कि वो फैसिलिटेट करे हर हाल में इलेक्शन कमीशन को? माशी एतबार से जो मसाइल एक तरफ हुकूमत रख रही है और इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें दरकार हैं उस हवाले से वो भी बात सामने रख चुके। दूसरा, आप इसके ऊपर बात कीजिए, मैं फिर आपसे जो ऑडियोज़ है उसके हवाले से भी करना चाहूँगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आइन में ये लिखा हुआ है कि जो सारे इदारे हैं उनका आइनी फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन के कंडक्ट में ईसीपी की मावनत करे पूरी तरह से, और यही बात जो है वो जजमेंट में भी दोहराई गई है
मैं समझता हूँ कि अगर ये जो थोड़ा लीवे जजमेंट में दिया गया था ईसीपी को कि वो बेस्ट एफर्ट्स करके जल्द अज जल्द कंसल्टेशन करे, और अगर समझती है कि 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते तो वो ऐसी डेट भी वो प्रपोज कर सकते हैं, तो इसका कोई नाजायज फायदा उठाया नहीं ईसीपी ने सच। इसीलिए आई थिंक इन रिकॉर्ड टाइम प्रेसिडेंट साहब ने मेरे ख्याल से उसको देखे बगैर ही साइन कर दिया कि ठीक है 30 अप्रैल। मेरे ख्याल से उन्होंने 2 नफलें भी पढ़ी उसके बाद। ये मेरी कंफर्म न्यूज़ नहीं है वैसे। तो मेरे ख्याल से ये अभी अगर ये इसमें रुकावट होनी थी तो आई थिंक ईसीपी वाज द प्लेस। जस्ट लाइक मैंने हमेशा से ये कहा है कि रुकावटों की एक हद इसलिए होगी क्योंकि एक तरफ 2 लोगों को कोविड नहीं हुआ और 186 वोट लेके जो है वो परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। ये बात मेरे लिए बहुत ताज्जुब की थी कि भाई 2 लोगों को कोविड नहीं हो सका उस वक्त। तो अब मैं उससे भी ये समझा कि रुकावट है खान साहब के लिए, लेकिन इतनी नहीं है जितनी के जो हम समझ रहे हैं शायद, क्योंकि 2 लोगों को कोविड बड़े आराम से होता था कि जब पीटीआई की हुकूमत के हक में कोई ना कोई चीज असेंबलियों में होनी होती थी तो बड़े आराम से कोविड होता था और बड़ा खतरनाक कोविड होता था। तो इसलिए वहां से और फिर आज ईसीपी की तारीख सजेस्ट करने से मैं अंदाजा ये लगा रहा हूँ कि इलेक्शन शायद वाकई सूबाई असेंबलीज के हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनको रोकना था तो ये दो बड़े आसान तरीके थे इनको डिले करने के, खासकर एतमाद का वोट जो है। अब वो या तो इतना बड़ा मैसअप हो गया सबसे कि ये दोनों चीजें जो है वो स्लिप हो गई, जो कि मौके थे कि जहाँ पे थोड़ा डिले होता, और जहां तक 7 इलेक्शन की बात है सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो है वो तो होने से पहले कुछ चीजें होनी है और वो भी नहीं हुई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से कोई चांस है कि नेशनल असेंबली कहीं से डिसॉल्व होगी। फिर हम कभी और आपसे इस पे बात करेंगे कि फिर उस सूरत में क्या कोई आईनी बहरान बन सकता है। नहीं हैदर साहब, इस पे भी बात कीजिएगा। ये जो ऑडियो सामने आई है ये भी एक सिलसिला है, इससे पहले भी कुछ ऑडियोज आई, बड़ी शख्सियात के ऊपर बहस हुई है, सियासी जलसों में बहस हो रही है, फिर अदालत के अंदर एक बहस हुई, बेंचेस की तश्कील के हवाले से एक डिबेट है, आला अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनके बारे में है, डिफरेंसेस की बात हो रही है। आप समझते हैं कि इसके ऊपर ये मामला अब अगर इलेक्शन का क्योंकि मामला तय हो गया, ये एक मेन इशू बनता है सियासी एरिना के ऊपर, तो ये करेक्शन के लिए बेहतर होगा या इसका नुकसान होगा अदलिया को? इन ऑडियोज़ की किस हद तक आपकी नज़र में अहमियत है? देखें, ऑडियोज का एक तो लीगल पहलू है, और वो जस्टिस खोसा साहब की जो जजमेंट आई वो आई थिंक अल अजीजिया केस के हवाले से, तो उसमें बड़ा मुश्किल कर दिया गया है कि ऑडियो को किसी भी तरह से कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मतलब जस्ट बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन कि अगर आपने किसी की मर्जी के बगैर ऑडियो बनाई है तो वो वैसे ही इनएडमिसिबल है। फिर जिसने बनाई है उसको आके पूरी गवाही देनी होगी एंड ही विल बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर है मैं होते हुए नहीं देख रहा। तो एज फार एज कोर्ट ऑफ लॉ इज कंसर्न तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने के हवाले से, किसी की साख को नुकसान पहुंचाने के हवाले से ये इफेक्टिव हो सकती है। हमने देखा रिसेंटली कि पर्सनल लॉयर की जो है वो उनका तो कोई इतना असर नहीं हुआ, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल रेपुटेशन या एक ओहदे की रेपुटेशन की बात है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई थिंक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहली इंक्वायरी तो ये होनी चाहिए कि ये टेप कौन कर रहा है, लेकिन फिर ये इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि ये दुरुस्त है या नहीं है। और मैं इसमें कोई कोर्ट ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहा, बट अदलिया को खुद इंक्वायरी करानी चाहिए कि अगर तो ऐसी कोई चीज है तो वो उनको भी पता होनी चाहिए। तो ये अहम है, बट पॉलिटिकल जो है वो और नैरेटिव के हवाले से इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी कोई अहमियत नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी अहमियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब, आमिर ज़िया साहब, मोहसिन बेग साहब। नाज़रीन, आपने तबसरा सुना है इन तमाम मामलात के ऊपर। अब देखते हैं कि इलेक्शन का मामला जो कुछ हद तक तारीख आने के सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, अपने जो वक्त तय किया गया है उसके ऊपर पंजाब का इंतखाब होता है या फिर आगे एक साथ पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन के लिए कोई रास्ता निकाला जाता है। ये जो वक्त है इसके दौरान ये हम आने वाले हफ्ते में डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।